यह है शीशा। यह बहुत अमीर थी, पर आज ये इस सड़क में बैठकर भीख मांग रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसको भीख मांगना पड़ रहा है? या तो इसे कभी चोरी करनी पड़ रही है। आखिर आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि गीता की जिंदगी में सब कुछ बदल गया? गीता और शिवन्या की अनोखी कहानी है ये। विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ पर शिवन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी एक और बहन भी थी, जिसका नाम गीता था। वह अमीर थी और शहर में रहती थी, परंतु शिवन्या बहुत ही ज्यादा सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। शिवन्या का पति था ऋतिक। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिवन्या। तुम मेरे साथ इतनी गरीबी में रह रही हो। मैं मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें हर चीज़ ला कर दे सकूँ। पर फिर भी पर फिर भी तुम इतना खुश रहती हो। यह देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है शिवन्या। जी बिल्कुल, मुझे पैसों से नहीं बल्कि आपसे और इस जिंदगी से प्यार है। गांव की औरतें शिवन्या से सवाल करा करती थी। शिवन्या, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन गीता तो बड़ी अमीर है और शहरों में रहती है भैया। बहुत अमीर होगी, है ना? भगवान ने भगवान ने उसे सब कुछ दिया है। भगवान ने भले मुझे पैसे ना दिए हों, पर मुझे पैसों से कोई कोई लगाव नहीं। कहाँ? अरे हमारी शिवन्या कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी लड़की है शिवन्या। बड़ी सादगी से जीवन जीती है और सबका आदर सम्मान करती है। पता नहीं तेरी बहन अकड़ू ना हो। और दूसरी तरफ गीता, जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी और शहर में रहती थी, जिसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कारोबार था और उसका मालिक था उसका पति, जिसका नाम था रजत। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। पैसा है, गाड़ी है और अच्छा पति भी है। और तुम्हारी एक बहन भी तो है ना शिवन्या। अरे कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। हैं? वो गांव में रहती है। पिछड़े लोग रहते हैं भाई गांव में तो। मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या बात है, और वैसे भी मैं उनसे मतलब नहीं रखना चाहती। भाई मैं अमीर हूँ, वह गरीब, और गरीबों से मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों बोलूं भला उससे? एक तरफ थी गीता, जो बहुत ही ज्यादा आकड़ू थी, थोड़ा थोड़ा घमंडी भी थी। परंतु दूसरी तरफ शिवन्या, शिवन्या जैसा साफ दिल इंसान कोई नहीं था। इन दोनों की जिंदगियां एकदम अलग थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन, एक भयानक दिन, जो गीता के लिए जिंदगी में सैलाब लेकर आ गया। रजत के पास एक फोन कॉल आता है। हेलो हेलो मालिक। गोदाउन में आग लग गई है। अरे पूरा गोदाउन जल रहा है। आग रोकने लायक नहीं रही। आग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्या कह रहे हो? अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे पागल तो नहीं हो गए? आग रोको। पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे अरे माफ माफ करिए मालिक। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा रोजगार, मेरा धंधा, मुझसे सब कुछ छिन गया। रजत फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर गीता आती है। अरे क्या हुआ रजत जी? आप इतना रो क्यों रहे हैं? अरे गीता, अरे हमारा गोदाउन में आग लग गई है। अरे सब कुछ जलकर राख हो गया है। अरे कुछ नहीं बचा। अब हम अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, क्या क्या कह रहे हैं आप रजत जी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं मैं कैसे जीऊंगी भाई? अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे के बिना तो जीना नामुमकिन है। मुझे मुझे माफ कर दो गीता। मुझे मुझे माफ कर दो। गीता और रजत बड़ी करीबी के दिन काटते हैं। रजत चिंता के कारण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
और देखते ही देखते उसको एक दिन दिल का दौरा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान रक्षक जी! गीता रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। अब गीता बहुत ही ज्यादा मजबूर थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। गीता अब सड़क पर आ जाती है और भीख मांगने लगती है। वह अलग अलग जगहों पर जाती और भीख मांगती। परंतु एक दिन जब शिवन्या और उसका पति ऋतिक कुछ सामान लेने बाजार की ओर से आ रहे थे। आज तो बहुत ही मजा आ गया। आज घर जाकर आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। आखिरकार मैंने इतने दिनों बाद इतना सारा घर का सामान लिया है। आज इतने दिनों बाद हमारे घर का चूल्हा फिर से चलेगा। आज फिर से मैं अच्छी वाली रसोई बनाऊंगी। अरे वह सब तो ठीक है शिवन्या, पर सामने देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह तुम्हारी बहन गीता है। क्या आप भी ना मजाक करते रहते हैं। भला गीता यहाँ क्या आएगी? अरे वो तो कभी भी गांव की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। आप भी ना। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह गीता ही है। देखो, भीख मांग रही है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? भला गीता इतनी अमीर है भाई, अमीर है। वह यहाँ पर आकर भीख क्यों मांगेगी? अरे उसके पति का इतना बड़ा कारोबार है। भला वो यहाँ क्यों आएगी? तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है? वह देखो, वह है गीता। गीता ही तो है ना? अरे कहाँ कहाँ है गीता? मुझे भी देखना है। कहाँ? शिवन्या जब गौर से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह देखकर वह चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन भीख मांग रही थी। दोनों गीता के पास जाती है। अरे गीता, मेरी बहन, तू तू यहाँ क्या कर रही है? इस जगह पर बैठकर भीख क्यों मांग रही है भला? अरे तेरा तेरा तो अच्छा खासा कारोबार था। तू तू यह क्यों कर रही है? अरे क्या हुआ? जीजू से लड़ाई हो गई क्या? बता। गीता रो रो कर अपनी पूरी कहानी शिवन्या को बताती है। फिर शिवन्या और ऋतिक दोनों अपने साथ गीता को घर में रखने का निर्णय लेते हैं। अरे तुम मेरी बहन हो, मेरी बहन। मेरे लिए तुम बोझ कैसे हो सकती हो? अरे तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। देखो, हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते हैं। अरे तुम्हें भी हमारे साथ काम करने का मौका मिल जाएगा और तुम भी सुकून से रहोगी और हम लोगों को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। पर वर कुछ नहीं, यह बिल्कुल सही कह रही है। गीता शिवन्या और ऋतिक के साथ मिलकर बहुत मेहनत करा करती थी। वह कभी खिलौने बेचती तो कभी कभी खेती में भी हाथ बटा देती, तो कभी कभी शिवन्या के साथ घर के कामों में भी ध्यान देती थी। गीता धीरे धीरे गांव की दिनचर्या में और रहन सहन में बिल्कुल ढलने लगी थी। अरे वाह भाई वाह! मैं तो समझती थी और मैंने सुना था कि गीता बहुत ज्यादा पैसों वाली है। अब भाई तुम तो बिल्कुल गांव वाली लगती हो। कितना बढ़िया है। तुम समय से सब कुछ समझ गई। मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद की। अगर वह नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। उसने मेरे मुश्किल समय में बहुत ज्यादा मुझे सहारा दिया है। शिवन्या बहुत अच्छी लड़की है। अरे मैं तो पहले से ही कहती थी, शिवन्या बहुत ही नेक दिल लड़की है। देखो देखो कैसे अपनी अमीर बहन को उसने बुरे समय में सहारा दिया और उसके साथ इतने अच्छे से बर्ताव किया और उसके इस बुरे समय में उसको संभाला। अरे शिवन्या जैसा साफ दिल तो किसी का नहीं है इस गांव में। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। परंतु शायद
गीता के भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे गीता की किस्मत बदल रही थी। धीरे धीरे गीता शिवन्या के साथ घर में रहकर कई सारी चीजों को जानने लगी थी। गीता को समझ में आने लगा था कि शिवन्या के पास बहुत सारी जमा पूंजी है और कुछ जरूरी कागजात, जेवर भी हैं। हे भगवान, कब तक मैं इन लोगों के बीच में रहूंगी? मुझसे ये गरीबी नहीं साजा। हे भगवान, कब तक मैं इन गरीबों के बीच में रहूंगी? मुझसे ये गरीबी महसूस नहीं होती, मजा नहीं आती। शिवन्या शिवन्या की जमा पूंजी, अरे उसके पास बहुत सारे जेवर हैं। अगर मैं उन जेवरों को चुरा लूं तो मैं छोटा मोटा कारोबार तो शुरू कर ही सकती हूँ और फिर उसके बाद कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे मेरी जिंदगी को सुकून मिलेगा। एक काम करती हूँ, आज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सारा सामान चुराकर यहाँ से भाग जाऊंगी। किसी को क्या पता चलेगा और दोबारा दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। गीता रात का इंतजार करती है और शिवन्या का सारा माल चुरा लेती है, जितनी जमा पूंजी, जेवर और कुछ पैसे। आज उसने शिवन्या की पीठ पर एक खंजर घोंप दिया। जिस बहन ने गीता की इतनी मदद की, उसकी गरीबी में इतना साथ दिया, आज आखिर में उसको ही धोखा दे दिया था गीता ने। गीता भागते भागते दूर जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अचानक से उसके मन में एक बात खटकती है। हाँ, क्या मैं ये सही कह रही हूँ? क्या ये सही है? अपनी बहन के साथ धोखा करना? मेरी उस बहन ने मेरा इतना साथ दिया। मेरी मुश्किल समय में जब मैं भीख मांग रही थी, तब उसने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर की छत के नीचे रखा। आज मैं उसके साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात करने जा रही हूँ। क्या ये सही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा नहीं कर सकती। मैं गरीब ही जी लूंगी, पर अपनी बहन को दोबारा धोखा नहीं दे सकती। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। मुझसे गलती हो गई। मैं अमीर हो जाऊंगी पर उसका दिल नहीं तोड़ूंगी। मैं मुश्किल समय से निकालने वाली मेरी बहन, उसका दिल मैं दोबारा नहीं तोड़ूंगी। मैं कुछ और कर लूंगी। मैं घर जाकर इन सारी जेवरात को उसी जगह पर रख दूंगी जहां से मैंने उठाया है। गीता को अपनी बात समझ में आ जाती है। शायद ये भगवान का ही कोई चमत्कार था। वह सबसे पहले जाती है और सारा सामान उसी जगह पर रख देती है और चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाती है और अपनी गलती का पछतावा करती है। उसी रात शिवन्या की आंखें भी खुलती है और वह यह सब जान गई थी कि उसकी बहन गीता ने चोरी की, परंतु उसने सारा सामान वापस उसी जगह पर रख दिया। इसलिए शिवन्या को अपनी बहन पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। देखिए, शायद भगवान का ही कोई चमत्कार रहा होगा कि मेरी बहन ने अपनी गलती का एहसास कर लिया और सारी चीजें जैसे रखी थी वैसे रख दी। इसी तरह अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा, ना कि झूठ बोलकर उसे और बिगाड़िएगा। और ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।